जेमिनाई, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे एग्जाम्स? आप लोगों का क्या हाल चाल है? अगर आप परेशान हो अपनी लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, कंटिन्यू है तो भी, नो कांटेक्ट है तो भी, तो यहाँ पर हम दो रीडिंग्स करने वाले हैं। एक उन लोगों के लिए है जिनकी बातचीत तो हो पा रही है, पर जानना चाहते हैं कि मेरे वाला या मेरे वाली मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या वो लॉयल है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, फ्यूचर को लेकर के क्या प्लानिंग्स हैं उसके। तो भी आपको डिटेल सुपर यहाँ पे मिलने वाली है। इस वीडियो में, इस रीडिंग में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी आपको पता चलेगा वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, वापस आना चाहता है या नहीं, कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गया और कहीं आप तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। क्या वो आज पछता रहा है, वो अपनी गलती मान रहा है, क्या वो आगे बढ़ चुका है, या क्या उसने किसी और को तो लाइफ में ऐड नहीं कर लिया या आपका वेट कर रहा है, वापस आने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल मिलेगी अपने बारे में। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जानना चाहते हो किसी भी बारे में, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मेरा मेन चैनल है टैरो क्विनूज़ी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना वीकली वीडियोस को चेक करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे जिनकी बातचीत हो रही है पर वो जानना चाहते हैं पर्सन की एनर्जी को, यानी कि ये रीडिंग हम जो पहले करेंगे वो कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए है। ओके, सो पहला यहाँ पर मैसेज आया है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। सबसे पहले आपके खुद की एनर्जीज आएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पार्टनर की आपको बताऊंगी मैं। एट ऑफ कप्स है, सन है, और यहाँ पे फूल की एनर्जी है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो, आप उसके साथ मिलना चाहते हो, आप उसको कुछ सरप्राइज देना चाहते हो, कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो। सिंपल वर्ड्स में अगर के मैं बोलूँ तो वैसे कंटिन्यू रिलेशनशिप में जो लोग हैं ना, आप अपने पार्टनर को ना फिलहाल ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देने वाले हो या शादी की कोई बात करने वाले हो। आपको ये है कि ये जो टाइम चल रहा है ना, पहले इसको फुली इंजॉय करना है, फिर आगे का देखेंगे। अभी फिलहाल आपको बाउंड्रीज नहीं पसंद, रोक टोक नहीं पसंद, और आपको ऐसा लगता है कोई बंदा मेरे साथ ना सही चला ना तो मैंने उसको लाइफ से निकाल देना बाहर। मैंने नहीं ये देखना कि इसको लेकर के अब चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि ये पर्सन आपको अच्छे से टाइम नहीं दे रहा, आपको वो अटेंशन नहीं दे रहा, वो प्यार नहीं दे रहा, वो केयर नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो। समटाइम आप ये भी सोचते हो कि मुझे ना अभी इतना डिटेल में नहीं घुसना, ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा इसमें डूबना नहीं है रिश्ते में, मैं देखूँगा ये केयर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्योंकि आप इमोशनली खुद को वीक फ़ील कर रहे हो या आपको वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा जो आपको मिलना चाहिए। वैसे आप इस पर्सन के लिए पॉज़िटिव सोचते हो, पर उस सूरत में ये ज़्यादा है जब वो भी आपके साथ उतना ही करे जितना आप करते हो। देखते हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, योर पार्टनर साइड टर्न ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल और थ्री ऑफ सॉर्ड। देखो, इसको ऐसा लगता है कि आप इसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। टर्न ऑफ सॉर्ड्स आया है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल है। कहीं ना कहीं ये इंसान ना फ्यूचर को लेकर के पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ये बात आप मानो या ना मानो, ये ना वो लोग होते हैं ना जो पैसा ही उनके दिमाग में घुसा रहता है और वो कहते हैं कि भाई पैसा जिसके साथ, जिसके पास होगा मैं उसके साथ चलूंगा, या फिर जहाँ पैसा नहीं है तो हमें वहाँ क्यों रुकना चाहिए। ये बंदा या बंदी अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और हो सकता है कि अपना करियर बनाना चाहता हो या अपनी मर्जी से चलना चाहता हो, क्योंकि नाइन की एनर्जी निकली है, इंडिपेंडेंट होकर के अपने डिसीजन लेना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे आपने इस चैप्टर को तकरीबन तकरीबन क्लोज कर चुके हो, आप शायद इसके साथ नहीं चलना चाहते हो, या इसको ऐसा लगता है कि ये अकेला रह गया, आप इसकी इस बात में सहमति नहीं दोगे कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फ्यूचर को लेकर के अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि आप तो करंट सिचुएशन को देख रहे हो, ये बंदा बंदी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ओवर ही थिंकिंग कर रहा है, इतनी थिंकिंग जितनी इसको नहीं करनी चाहिए। कहीं न कहीं उसकी वज़ह से भी इसकी सेहत खराब हो रही है। इसको ऐसा भी लगता है किसी तीसरे की वज़ह से आपने इसको इतनी बातें सुनाई हैं या आपने खुद ही इसको इतनी बातें सुनाई हैं जिसकी वज़ह से ये रोया भी है और इसको बहुत ज़्यादा दुःख भी पहुँचा है, और इसको ऐसा लगता है कि आप किसी और की वज़ह से इसको छोड़ सकते हो। ये करंट सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ।
यहाँ पे स्ट्रेंथ है, टू ऑफ वांड्स है और डेविल है। देखो आपके इस रिश्ते को किसी की नज़र लगी हुई है, आप मानो या फिर ना मानो पर लिख के ले लो, आपको आपकी जो रिश्ता है ना ये वाला रिलेशनशिप, इसको लगी है बुरी नज़र। कोई आपसे जलता है, हसद करता है आप लोगों के रिश्ते से, चाहे कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर है, कोई भी है। और किसी ने कुछ करवाया भी है इसके ऊपर, ठीक है? चाहे कोई अमल है, जादू, तावीज़, टोना कुछ तो है जिसकी वज़ह से ये बैड एनर्जीज़ क्रिएट हो रही हैं। तो अब इसका उपाय भी है, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि ज़्यादा चांसेस उस पर्सन की साइड से हैं कि उसको नज़र लगी थी, ठीक है? कि वो इतना खुश कैसे है, वो तो पहले लाइफ में कहीं और किसी और लेवल पर था, आपके साथ जब खड़ा हुआ, आपके साथ चलने लगा तो उसकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई, प्यारी हो गई, खूबसूरत हो गई और वो खुश भी रहने लग गया। तो उसकी वजह से ना उसके बारे में कुछ गलत बातें जो है ना वो हो रही हैं या कुछ गलत किया जा रहा है जिसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। इस पर्सन को ना आने वाले टाइम में ऐसा लगेगा जैसे कोई रिस्क है आपके साथ चलना, फिर भी ये रिस्क लेना चाहेगा। आप उसको ये मैसेज करके ये बात बोलो कि वो सदका निकाले या कुछ दान करे ताकि ये बैड एनर्जी रिमूव हो। आपको खुद भी यही चीज़ ट्राई करनी चाहिए ताकि आप इन बैड एनर्जी से दूर रह सको और कोशिश करो अपने रिश्ते को छुपा के रखो। जितना छुपा के रखोगे सही रहेगा, जब-जब बताओगे आपकी लाइफ खराब होगी। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही, उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, उनके लिए क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी बताऊँगी। ओके, योर साइड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और आप इसके साथ सुलह करना चाहते हो। एनर्जी ऐसी निकली है कि आप इसके पास वापस जाना चाह रहे हो। समटाइम आप ये सोचते हो कि वो वेब मैसेज नहीं कर रहा तो कम से कम आपको ही अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, आपको ही अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए। आप अपने रिश्ते को ना कुछ लोगों से भी बचा के चलना चाह रहे हो। शायद आपकी फैमिली उस पर्सन के साथ आपको नहीं चलने दे रही, आपकी फैमिली बोल रही है, दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये सही नहीं है, इसको छोड़ दो, निकालो इसको अपनी लाइफ से, तुम क्या उसके पीछे लगे हुए हो, लगी हुई हो, इससे तुम्हें बेहतर मिल सकता है, तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो। पर आप फाइट कर रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यहाँ तक कि आपको झुकना पड़े ना उस बंदे के सामने तो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी हो। और ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ करवाने के बारे में भी सोच रहे हो, जैसे होता है ना किसी से दुआ करवाई, जादू तावीज़ टोना, इस तरह की भी एनर्जी नज़र आ रही है, आपका माइंड उस तरफ भी जाता है, या वो चीज़ आप करवा चुके हो या करने के बारे में सोच रहे हो या सोचने वाले हो। आप हर तरह से ना इस बंदे को अपने पास लाना चाह रहे हो, चाहे दिन रात को एक करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपका माइंड ये है इसे मैंने अपने वापस पास लेके आना है, क्योंकि आप इसके बिना सुकून में नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपका सुकून भी लेके साथ में चला गया है। सो आपकी एनर्जी ये है कि आपका सुकून उधर ही है और उसे वापस लाना पड़ेगा, उसके पास जाना ही पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो, नो कॉन्टैक्ट है, तो वो आपके लिए क्या सोच रहा है? ओके, योर पार्टनर साइड, थ्री ऑफ कप्स, लवर्स और ये है 8 ऑफ वांड्स। देखो ये करंट एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। अब ये बंदा है आपसे नो कांटेक्ट में या बंदी है, ठीक है? तो यहाँ पे आई है रिकंसिलिएशन की एनर्जी। इसका माइंड बहुत पॉजिटिव है और ये बंदा या बंदी आपसे बेहद प्यार करता है। इस कार्ड को आप देख रहे हो ना, टू पीपल ऑन द सेम पेज, जितना आप उसे याद कर रहे हो वो भी उसी तरह से आपको याद कर रहा है। पर ऐसा हो सकता है कि इसके पास ऑप्शंस हो या प्रपोजल्स हो। ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही रह गया लाइफ में, आप गए हो तो कोई और है जो इसको अप्रोच करना चाहता है, इसके साथ चलना चाहता है, पर इसका जो प्यार है, इसका जो अटेंशन है, जो केयर है, जो सोच है, वो आपके लिए है। ये पर्सन आपके साथ चलना चाहता है और ये पर्सन ऑन सोशल मीडिया आपको स्टॉक भी कर रहा है। चाहे ये व्हाट्सएप पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जैसे भी जो भी प्लेटफॉर्म पे आप दोनों हो ना, ये वहाँ से आपको बार-बार चेक कर रहा है, आपको देख रहा है और ये आपको कुछ मैसेज करना चाह रहा है, ये आपको पैगाम देना चाह रहा है, आपसे बातचीत करना चाह रहा है और उसका मेन रीज़न है कि ये रीयूनियन करना चाहता है, ये रिकंसिलिएशन करना चाहता है, ये आपके पास वापस आना चाहता है और ये आपके साथ ही खुश रहना चाहता है और इसका फिज़िकली अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये आपके साथ चलना चाह रहा है लाइफ़ में, इस तरह इसकी जो एनर्जी है ना ये पॉज़िटिव निकली है। आपसे ज़्यादा इसकी एनर्जी पॉज़िटिव है, आप मानो या ना मानो, ठीक है?
अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल है और 4 ऑफ सोर्ड्स है। देखो, अभी के टाइम में इसने आपको मैसेज कर लिया ना 1-2 दिन में तो ठीक है। अगर ये चीज़ डिले हो गई, ना उसने किया ना आपने किया, तो जो नेक्स्ट एनर्जी है ना वो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की है, यानी कि फिर 1 वीक ये बंदा है या बंदी आपसे राब्ता नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकता है, ये परेशानी की सिचुएशन में हाली अपने आप को ही टाइम देगा और काफ़ी कन्फ्यूज़्ड भी नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद ना उसकी फैमिली नहीं मान रही आपके लिए, या कोई दोस्त है जो उसको गलत सलाह दे रहा है। ये पर्सन की जो भी फीलिंग्स होंगी ना, फिर ये अपने अंदर छुपा लेगा, हाइड कर लेगा और ये सही वक़्त का इंतज़ार करेगा कि जब आप खुद चल के आओ, फिर ये अपनी चीज़ें आपको बता दे कि ये आपसे बेहद प्यार करता है और आपके पास आना चाहता था। इस इंसान की खुशी है आपके साथ ही है, चाहे कोई भी इसकी लाइफ़ में आए, इसकी खुशी आपके साथ है, ये कहीं और टिक के नहीं सकता, ये भी बात मैं आपको बता दूँ। तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, आप टेंशन मत लो, वो एक ना एक दिन जल्दी वापस आ जाएगा, सो आप अपना दिल छोटा ना करो, सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा-सा ना टाइम पे छोड़ दो चीज़ों को। अगर खुद कॉन्टे पहले तो 1-2 दिन इसको देखो, अगर उसकी तरफ से राब्ता है तो ठीक है, अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आपको आगे बढ़ के मैसेज करना पड़े, अगर रिश्ता बच जाए थोड़ी-सी एफर्ट से तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है? बाकी अगर आप थोड़ा-सा रुकते हो, वो पर्सन भी रुक रहा है, तो टाइम के हिसाब चीज़ें सही हो जाएँगी, सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं आया। सो अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लो अगर आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज़ यहाँ पे 1-2 दिन बाद चेक करना चाहते हो तो, साथ-साथ मैं आपको बताया करूँगी। अपना रखो ख़्याल, मेरे मेन चैनल टैरो की न्यूज़ी को भी सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक कर दो, कुछ भी जानना है व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टेक केयर, बाय-बाय।